हम लोगों ने पूरी तैयारियां कर रखी है। डॉक्टर्स की टीम को तैनात किया है, खासतौर से ट्रॉमा सेंटर के अंदर राउंड द क्लॉक चलेगी 24 आवर के लिए। इसी के साथ में मेडिसिन कैजुअलिटी के अंदर और ख़ासतौर से सर्जरी के एचओडी को दिवाली को देखते हुए विशेष इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि बर्न वार्ड को पूरी तरह से एक तरह से सुनिश्चित रखे और ठीक से एक तरह से पूरे बेड्स वगैरह को, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी को चेक कर ले वो, और वहाँ पे हमेशा 24 आवर कोई ना कोई डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। बधाई दूंगा कि दिवाली और धनतेरस आ रही है हमारी, सब अच्छे से सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन का मतलब हमारा ये नहीं है कि मतलब हम पटाखे चलाएं। दिवाली पे मिठाइयाँ खाएं, लाइटिंग करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें, माँ बाप के साथ में रहें, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें। इसी को दिवाली बोलते हैं। अपने उनके पेरेंट्स से और साथ में बच्चों से भी, वो जो अडल्ट हैं उनसे और सभी जनों से ये निवेदन है कि पूरी सावधानी बरतें दिवाली के ऊपर, पटाखों से संबंधित और लाइट से संबंधित। हर घर में लाइट होती है, हर घर में पटाखे होते हैं। कम से कम बाय द वे इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले, कि मेरा स्वास्थ्य पहले है और मुझे अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना है। जो बोलना चाह रहा था मैं कि बहुत सारी चीज़ों के फ़ायदे तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। बहुत सारे मॉस्किटो वगैरह जो कीड़े हैं वो ख़त्म भी होते हैं, जैसे कि डेंगू वगैरह की जितनी हमारे पास पेशेंट आते हैं वो डिक्रीज़ भी होंगे मॉस्किटो मरेंगे तो। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दिवाली के ऊपर जो धुआं उठेगा उस धुएँ से खासतौर से सांस की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ेंगी, सांस के मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। तो मेरा निवेदन है कि जितने भी जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो कम से कम इस धुएँ से दूर रहें और अपना प्रोटेक्शन बना के रखें। दूसरा, बच्चों से और उनके पेरेंट्स से और सभी लोगों से निवेदन है कि पटाखों से, आतिशबाजी से, फूलचड़ी से और लाइट से थोड़ा सावधानी से अपना कार्य करें। शुभ नाम और पद सर? मैं डॉक्टर सुरेंद्र, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सबसे पहले सभी देशवासियों, बीकानेर वासियों, सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली एक जो पर्व है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और उस पे दीपोत्सव के साथ साथ आतिशबाजी का भी एक विशेष महत्व है। तो आतिशबाजी खूब ज़ोर शोर से की जाती है, लेकिन वर्तमान में देख रहे हैं कि आग लगना एक ज्वलनशील मुद्दा है। और इसी तरह का एक मुद्दा जो है, ये जो पटाखों से आग लगना बहुत सेंसिटिव है और स्पेशली बच्चों में। बच्चे आतिशबाजी के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन बच्चों को अपन उनके शौक़ को नहीं रोक सकते, लेकिन इसके लिए अपने को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो जब बच्चे जब पटाखे चलाएं तो कोई भी उनका जो गार्जियन है, माता पिता है या कोई भी बड़ा है, उनके साथ में रहे और पूरा ध्यान रखे कि वो अकेले आतिशबाजी नहीं करें। एक बच्चे पटाखे बहुत बार क्या करते हैं, अपनी पॉकेट में रखते हैं, जेब में रख लेते हैं, तो उनको स्पेशली निर्देशित करें कि पॉकेट में नहीं रखें। कई बार कुछ आग लगने से वहाँ भी आग लग जाती है, तो उससे जन्नांग वगैरह पे गहरे जलने की समस्या हो सकती है, जो बहुत ही संवेदनशील जगह है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और यदि कोई बाई कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको तुरंत ही आप चिकित्सक से इलाज लें। इस प्रकार की सावधानी रखते हुए आप इन चीज़ों से बच सकते हो, ताकि अपना एक जो महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल है इसमें किसी तरह आप हर्ष उल्लास के साथ इसको मना सको। धन्यवाद। आपका शुभ नाम और पद सर? मैं डॉक्टर संजीव बुरी, अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय बीकानेर। और मैं भी 80% आगे तो
बाहरों से भी आ जाते हैं, और ऐसे नोट्स लगा रखा है जो लोकल है तो पास में रहते हैं, वो भी घर से प्रोटोकॉल में है ना वो। मैसेज आते हैं। अभी आप दिवाली के लिए क्या क्या कह रहे थे? दिवाली के समय कैसे कैसे मालूम है ना आपको? मोस्टली बन के और आते हैं, तो फटाफट आइस के भी आएंगे। और चले जाएंगे। हाँ वही जाते हैं, 2 पैसे बढ़ जाते हैं, दो मिनट के दो मिनट भी बढ़ते हैं। 2 पैसे के वैसे ही बढ़ते हैं, पर्सनल और बोलता है हाँ मैं उनका सिस्टम ला के बनाए मोटिवेशन परमानेंट तो आधे इसमें कर देंगे। फिर तो सिविल सर्विस का रोल खत्म हो जाएगा। डीप बर्न होगा, फ्रेश पेंट जैसे बच्चों में अभी वो बच्चा वो कमल दीप करके वो पोटासियम की बात है, वो रगड़ रहा था, वो क्या ब्लास्ट हो गया, उसको भी पीलिया सब्जी वाले से चलो ठीक है फिर बात देख के रखना, इन्हें काम भीड़ अंदर नहीं डाले, कोशिश करिए करें कि इसके बाद क्योंकि इससे क्या होता है जैसे घटना घटती है ना, ये लोग फिर अंदर मंगा करते हैं, फिर दूसरों की ट्रीटमेंट में अवश्य होते हैं और एक्स्ट्रा गार्ड मंगा लेना। अभी उत्तराखंड गार्ड एक्स्ट्रा गार्ड मंगा। आप जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार है तो पूरे 5 दिनों तक ये लगातार चलता है। इसके अंदर जलने के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे पास, जिसके अंदर कुत्ते काटने के और आंखों के अंदर कुछ पार्टिकल्स जाने के भी केस बढ़ते हैं। इसके अंदर पढ़ाकर मोस्टली बच्चे भी आते हैं, तो बच्चों के लिए तो पहले ये हिदायत है कि कोई कुछ भी पटाखे छोड़ें या कोई भी देवी जलाएं दीपक, तो माता पिता के साथ रह के या कोई बड़े हैं बुजुर्ग, कोई भी बड़े लोग उनके साथ उनके उसमें करें और पटाखे छोड़ते समय पूरा एक डिस्टेंस बना के रखें। उसका जो पटाखे छोड़ रहे हैं तो जानते हैं कि जानवर कुत्ते वगैरह उसके पास में नहीं हो, और जो कंकर वगैरह उड़ते हैं उसके बाद पटाखे नहीं छोड़े, क्योंकि जो कंकर उड़ते हैं वो सीधा आंखों में जाते हैं, आंखों को इंजरी करते हैं। उसी दौरान इसको देखते हुए हमारे पीएम प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। 5 दिनों के इस अवसर पर 3 पारियों के अंदर अलग अलग ड्यूटी डॉक्टर्स की लगाई गई है, जिसके अंदर सर्जरी विभाग, ऑर्थो विभाग, न्यूरो सर्जरी विभाग, ENT विभाग, आई और स्किन, ये निरंतर रूप से तीनों पारियों पे ऑन फ्लोर रहेंगे और जितने भी हमारे अबव डॉक्टर्स हैं उसके वो सब ऑन कॉल रहेंगे। इसके साथ साथ जितना भी सामान था जो कि मोस्टली यूज़ होता है, जैसे कि मल्लम कई प्रकार की आती हैं, फ्लूट्स कई प्रकार के बढ़ जाते हैं, TT टेक्लो बढ़ जाता है, वो सारी चीज़ें मंगवा ली गई हैं, पर्याप्त मात्रा में सारी औषधियाँ मंगवा ली गई हैं। तो उसके बाद अगर कुछ ज़्यादा परसेंटेज का बन आता है 40% 30% से ऊपर, तो उसकी मद्देनज़र देखते हुए गंभीरता को पेशेंट को भर्ती करके बर्न वार्ड पूरी तरह से तैयार रखा गया है। बर्न वार्ड के अंदर भी अलग अलग 3 पारियों में स्टाफ की और डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। तो ये सब व्यवस्था देखते हुए पूरी की व्यवस्था सुप्रीटेंडेंट सर के माध्यम से, प्रिंसिपल सर के माध्यम से उस स्तर पर देखी जा रही है। आपका शुभ नाम और पद सर? डॉक्टर LK कपिल, CMO ट्रॉमा सेंटर।